जय मसीह के सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु चंगाई सभा से बादशाह राजा मसीह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है यीशु चंगाई सभा में। और बहुत खुशी है कि परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसका काम हर जगह से फैल रहा है। और हमारी प्रार्थना यही है कि ऐसे उसका प्रचार, उसका काम पूरी दुनिया में फैलते जाए और वो शीघ्र तरह से ही आ जाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आपका भी धन्यवाद कि आप उत्तम भेंटें जो आप देते हैं और जो देने वाले हैं उसके भी प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपकी भेंटें परमेश्वर के लिए, हमारे लिए जो परमेश्वर की ओर से दी जाती है वो बहुत मूल्य है ना। कोई डिमांड नहीं, ये ना सोचे हमारी भेंट क्या है। आप कुछ भी देते बंद मुट्ठी है, उसमें परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यही मैं आपसे कहूँगा कि सबके लिए प्रार्थना चलती रहती है मेरे भाई मेरे बहनों। ये मत सोचे करो कि प्रार्थना नहीं हो रही है ना। हम सब प्रार्थना करते हैं। मैंने आपको बताया रखा था, मेरी मम्मी मेरे पापा हम सब प्रार्थना करते। सुबह 5 बजे से प्रार्थना स्टार्ट होती है और रात तक प्रार्थना चलती रहती है। सभी पे जितने भी प्रार्थना निवेदन मेरे पास आए हैं, चाहे फेसबुक से हो, चाहे व्हाट्सअप से हो, नेट से, चाहे कहीं से भी हो, चाहे हमें लोग मिलते हो, जो हमारा काम है हम उसे बाखूबी करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो हमने परमेश्वर में दिया है, राज्य परमेश्वर का ना, उसी के लिए। और जो सेवकाई परमेश्वर में मुझे दी है वो यही है कि पापों का अंगीकारी है ना। जब हम पाप से अंगीकारी करते हैं तभी हमारे शरीर में चंगाई आती है, हमारे घर में अमन चलाता है। पाप के कारण हम अशांति में पड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सभी के लिए यही शुभ संदेश है। और प्रभु धन्यवाद है कि उसे हम उद्धारकर्ता के रूप में माने, अपने गुनाहों से अंगीकारी करें, प्रायश्चित करें और परमेश्वर के पास आए। आज का जो वचन है, टाइटल है लौट आ, है ना। लौट आ यानी कि हम कहाँ चले गए, हमें कहाँ से आना और कौन चले गए, है ना। इसको हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जो शैतान उनको ले गया, है ना। कहाँ ले गया, है ना, किस साइड ले गया और क्या करा शैतान ने उनके साथ। तो इसी में हम देखेंगे वचन के द्वारा। और उसमें से कौन लोग, है ना। कहीं हम और आप तो नहीं, कहीं हम आप चले तो नहीं गए, कहाँ खो गए हम, है ना। कहाँ से हमें वापस आना है। तो इसीलिए हम ये वचन पढ़ेंगे और कुछ मिनट आप मेरे साथ बैठेंगे। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा परमेश्वर हम दोनों का आशीष दे। और ये जब मैसेज तैयार किया जाता है मेरे भाइयों, ये दिमाग की उपज नहीं है ना, कि दिमाग में जो आया चलता रहा। नहीं, दिमाग में तो आता है किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, है ना, होली स्पिरिट के द्वारा। मुझे नहीं पता होता कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, मैं ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ, लेकिन परमेश्वर डालता है एकदम से कि ये सोच और ये बोल, तो फिर मैं उसके बारे में सोच। और फिर इस मैसेज को बनाने से पहले प्रार्थना करता हूँ ताकि प्रभु इस पर अपना हाथ रखे और परमेश्वर के द्वारा ही ये आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। लेकिन तो मैं तो था नहीं इस योग्य कि यहाँ बैठ पाऊँ और आपको ये प्रचार कर सकूँ, है ना। ये परमेश्वर का, उसकी दया, उसका अनुग्रह है जो हमारी समझ से बाहर है। और आज मेरी भांजी का जन्मदिन था, इसके कारण मैंने कोई भी फ़ोन नहीं उठाया और बिजी था। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन आग लगा देता है ना। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं सोचा कि मैं कॉल करूं, लेकिन परमेश्वर का नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी इस मैसेज के लिए, है ना, तरस रहे हैं। आज प्रभु उन सभी से, मेरे व्हाट्सएप भाई बहनों से, मेरे फेसबुक भाई बहनों से, और जो भी जा रहा है, और आप भी इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप देख रहे हो कि कोई ऐसा इंसान जो बुझ गया है, जो थक गया है, जो फिर गया है, वो वापस प्रभु यीशु मसीह में आ जाए, है ना। कैसे हम देखेंगे। तो आइए वचन पढ़ेंगे और हम पहले प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर सबके लिए प्रभु पिता, जो सही सलामत देखा है ये दिन प्रभु पिता, और अभी तक संभाला वैसा कि जब मैं वचन पढ़ूँ, प्रार्थना करूँ तो ग्रहण योग्य करना पिता। और सभी के इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा सभी के दिल में वो बात आए और वो तेरे पास लौट कर आ जाए। और सभी भाई बहनों के लिए मैसेज उद्धार का काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहनों। और बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारी करा। और मैं ये भी बता दूं कि अप्रैल का महीना हमारी प्रार्थनाओं के जवाब का महीना, मैंने तो पहले भी बोला था। और प्रार्थना के जवाब बिल्कुल मिलेंगे और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के निवेदन पे अपना हाथ रख के उन सभी को जवाबों में तब्दील कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों में जाएंगे और अपने अपनी बाइबल निकाल के बैठे। और अभी इस समय अगर आपका बाइबल नहीं है तो अंडरलाइन करने, और वीडियो बाद में भी देख सकते हैं आप। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 13, नए नियम में है मत्ती 13 पढ़ेंगे हम। और मत्ती 13 के हम पढ़ेंगे। इसमें मत्ती 13 में मैं बता दूं आपको, इसमें लिखा है बीज बोने का दृष्टांत,
है ना, बीज बोने का दृष्टांत। ये हम सब ने पढ़ चुका होगा और आप जानते कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज माँ के किनारे गिरे, है ना, पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरा जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना होने के, गहरी मिट्टी ना होने मिलने के कारण वह जल उग गए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ न पकड़ने का सूख गए। कुछ बीज झाड़ी में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कानों में सुन ले। प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन के लिए। लेकिन मेरे भाई, ये वचन मैंने पढ़ा और तुम सुना, है ना। ये वचन 4 बीजों का दृष्टांत है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे बीज को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 100 गुना, कोई 30 गुना फल लाया, है ना। लेकिन मैं इस समय चौथे बीज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि डॉक्टर को किसकी जो बीमारों की ज़रूरत है, डॉक्टर होगा ना। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों के लिए, हम जैसे अपराधियों के लिए। और हमें परमेश्वर ने अपने लहू की तरह शुद्ध करा, फिर उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके लहू बने तब शुद्ध किया थे। इसलिए मैं चौथी बीज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो आशीष पा रहा है। जो भी चौथा बीज होगा उस पर घटी नहीं होगी, वो आशीष पा रहा है। लेकिन 3 बीज कहाँ है? वो 3 बीज कौन है? वो कई आप लोग, हम तो नहीं, है ना। हम करेंगे इन 3 बीजों की बात, वो कहाँ इस दुनिया में आए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अब कोई भाई, कोई बहन बड़ी उत्साह से आते हैं, है ना, बड़े उत्साह से आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, तुरंत ग्रहण करते हैं, है ना, और बड़े उत्साह से प्रचार करते हैं, सुनते हैं और वचन करते हैं और प्रार्थना रेगुलर संडे को आते हैं। सडनली क्या होता है, वो क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि और उसके पास बड़ी इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई। एक बीज बोने वाला बीज बोला, कुछ बीज माँ के किनारे गिरे, है ना, यानी कि माँ के किनारे गिरे। तो हम 3 बीज को के उत्तर के ढूंढेंगे परमेश्वर की दया से। तो इन 3 बीजों का दृष्टांत यही है, वो तीनों बीज इसमें समान है। कुछ हम इसलिए आते चंगाई के लिए ना, प्रभु को देखा, हम बीमार थे, परमेश्वर में दुष्ट आत्मा थी, बीमारी थी, हमने प्रार्थना करवाई और हम ठीक हो गए। तो हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। हम ये सोच रहे अब हम ठीक हो गए, कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हम ये सोच रहे हैं कि अब हमें नौकरी मिल गई तो हमें और आशीष नहीं चाहिए। हम बड़े रेगुलर तो इतवार में फ़ोन भी करवा रहे हैं, प्रार्थना भी, उपवास, मीटिंग भी कर रहे हैं ना, और हम परमेश्वर के भगत की वजह से आ रहे हैं, जैसे कि हाँ भाई ये हमारे कलीसिया में बहुत अच्छे इंसान हैं जो पूरे 6 महीने से आ रहे हैं। कब तक आते हो? जब तुमका काम नहीं बनता, और जैसे ही बन जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। क्या मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास बाइक सबके पास होती है ना, नॉर्मली मेरे पास नहीं, प्रभु देगा। तो बाइक सबके पास है, बाइक का पेट्रोल क्या हम उसे लाइफ टाइम के लिए भर सकते हैं? नहीं ना। टंकी फुल हो जाए तो बाइक क्या सोचेगी, अब मेरा पेट कभी खाली नहीं होगा। हम यीशु मसीह को यूँ ना कहें, ये ना सोचें अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम चंगाई पा ली, दुष्ट आत्मा निकल गए। मेरे भाइयों, हमें यीशु मसीह की सदा ज़रूरत पड़ती है ना, सदा हमारे परमेश्वर, क्योंकि हम उसे चंगाई के तौर पर ना लें, हम उसे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के तौर पर लें और उससे बड़े दिल में लिखा है ना, दिल में बिठाए। उसके बाद परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और फिर हमें आशीष मिलेगी। कुछ ऐसा होता है कि बड़ी जल्दी लोग शादी से पहले कौन लोग आते हैं, है ना, शादी नहीं होती, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उनको शादी हो जाती है, फिर वो गायब हो जाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? अपने ससुराल में मस्त, उस पति में मस्त, अपनी पत्नी में मस्त। फिर कौन परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? नहीं मेरे भाइयों, शैतान से को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। हमें परमेश्वर को हमेशा के लिए अपनाना है, तो हमें ग्रहण करना है यीशु मसीह उद्धारकर्ता में, क्योंकि चंगाई आपको मिल सकती है डॉक्टर से भी, पैसा आपको बैंक दे सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, वह है उद्धार करता। उद्धार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। पाप के द्वारा ही विपत्ति आती है। हम यीशु मसीह कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे घर में मुसीबत आती है, खासकर क्रिश्चियनिटी जो है, जब मुसीबत आती है। पहले हम भी ऐसे थे, मुसीबत आ गई जब यीशु मसीह बात कर लिया, नहीं तो नहीं करा। जैसे तो ATM कार्ड होता ना, जब ये मुसीबत आई पैसे निकाले, फिर उसके बाद ATM कार्ड रख दिया। नहीं मेरा दोस्त, बाइबल धूल ना खाए हमारी, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, और खुदा का इस कलाम पे आशीष दे। और एक चीज़ और है, अब मैं उन चीज़ों के लिए बताता हूँ जो यीशु मसीह में आ गए, प्रार्थना करी, बपतिस्मा दिया, लेकिन बार बार
वो अपने उस पुराने मनुष्यत्व में लौट जाते हैं। अब क्रोध से आए तो क्रोध में पहुंच गए, है ना, और व्यभिचार में तो व्यभिचार में लौट गए। जहाँ से भी आए हो आप खुद जानते हो, है ना। या आपकी शादी के बाद आपके पति ने मना कर दिया, है ना। मैं बहन आपकी बात कर रहा हूँ, है ना, मैं भाई आपकी बात कर रहा हूँ। कहाँ खो गए आप? हेलो, परमेश्वर वचन सुनो, कहाँ चले गए आप? कल तक तो बड़ी प्रार्थना, कल तक बड़े कॉल, कहाँ हो आज? क्या परमेश्वर ने आपको देना बंद कर दिया? कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से समझौता नहीं कर सकते ना, नहीं मुझे तो वही चीज़ चाहिए, अगर वो मिल गया तो ठीक है, और फिर वो मिलती है, फिर दुख होता है, फिर परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं बचाया, ये चीज़ तो बिगाड़ निकली। परमेश्वर हर टाइम बचाता है मेरे भाई मेरे बहनों, है ना। बाइबल आपके पास है, प्रार्थना आपके पास है, फिर क्यों देरी? कल तक तो दान भी आ रहा है, ऑफरिंग भी आ रही है ना, और परमेश्वर कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर का आप चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो वचन है, लौटा कहाँ से? मिस्र देश से लौटा, उस संसार से लौटा, है ना, उस पाप के बंधन से लौटा। आज का यीशु मसीह का वचन है कि बहुत से भाई बहुत से बहनें प्रार्थना के बावजूद भी, है ना, संगति के बावजूद भी क्या हो गया? भूल गए परमेश्वर को, छोड़ दिया। या तो उनका काम नहीं बने, वो सोचते हैं कि हमारे काम जो हमें चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिला, इसलिए तो हम आए थे। या मिलने के बाद छोड़ा है या ना मिलने के बाद छोड़ा है, लेकिन दोनों गलत है ना। क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ लालच में आए कि नहीं चंगाई मिल गई, प्रार्थना हो गई, अब कैसा यीशु मसीह? या फिर प्रभु हमें मुँह मांगा वरदान क्यों नहीं दिया? तूने तो कहा है कि मैं जो तू चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हमें रीज़न नहीं पता कि क्यों। लेकिन आज मेरे बहन मेरे भाइयों, परमेश्वर सर आपके लिए बात कर रहा है, डायरेक्टली आपकी बात कर रहा है, मत हटो पीछे। आपको लास्ट मौका परमेश्वर दे रहा है, मौके देता रहेगा, लेकिन ये आपको सामने से मौका आया है कि जो आप पहले थे वैसे ही बनो यीशु मसीह के नाम से। आप डरो नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुकी हूँ, मैं यीशु मसीह पे पहले चलता था, सेवकाई भी करी, सब कुछ करा, लेकिन आज मैं फिर पाप में हो गया हूँ, आज मैं फिर शराब में लौट गया हूँ, आज मैं फिर चोरी करने लगा हूँ, आज मैं फिर अपने उपासना करने लगा हूँ, अपनी दूसरे ओर चला गया हूँ, आज मैं फिर भटक गया हूँ, आज मैं फिर भटक गई हूँ। जिस लड़की को छोड़ के आई थी वही पाप करने लगी हूँ, वही कहा कर क्या मुझे यीशु मसीह ग्रहण करेगा? हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, आपको यीशु मसीह पुकार रहा है। हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वचन लूका 15 में साफ लिखा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें 15:4, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उससे खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा के लेता है और घर में जाके मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको मन फिराना है मेरे भाई, आज आपको मन फिराना है। ये मत सोचो कि हम देर हो गई है, ये मत सोचो कि आपके घर वाले आपको मना कर रहे हैं। बेशक आप घर में अकेले प्रार्थना कर रहे हो, है ना, उस परिस्थिति को भूल जाओ, बस यीशु मसीह करो। मैं मानता हूँ मजबूरी है, मैं मानता हूँ आपके पति आपको टॉर्चर करता है, मैं मानता हूँ कि पत्नी आपको टॉर्चर करती है, मैं मानता हूँ कि घर वाले आपको टॉर्चर करते हैं, इसीलिए कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन उनको पे आँखों पे पर्दे हैं, उनकी आँखों पे पर्दे हैं, वो नहीं जानते कि सच्चा द्वार पे हम जा रहे हैं, सच्चे रास्ते पे हम जा रहे हैं। लेकिन सच्चे रास्ते पे चलोगे तो शैतान तो आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह से भी निकाल के खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन में हम यीशु मसीह को रखें, है ना, अपना मन तो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ दृष्टांत के रूप में। जब आजकल के समाज में जब लड़का लड़की एक दूसरे प्रेम करते हैं, है ना, आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा, माँ बाप कितनी भी कोशिश करें नहीं रुकते ना, और बंद भी कर देंगे तो कैसा ना कैसे मोबाइल का जुगाड़ करके कैसा कैसे प्रार्थना, मतलब मोबाइल में अपने लड़के से बॉयफ्रेंड गर्ल से बात करते हैं। उनका ये सांसारिक प्रेम कितना अटूट है ना, एक पापी प्रेम के लिए कितनी मर मिटने को तैयार है। हमारा जीवता परमेश्वर तो उससे बढ़कर है ना। हमें जब प्रेम करना है तो अपने यीशु मसीह से ऐसा प्रेम करना है जैसे दूध और पानी, है ना। आपका पति कितना आपको मारे, ठीक है, आपका कोई ब्रदर, ये कहने की बात है कि जिससे बीतता वो जानता है। मैं आपकी परिस्थिति समझता हूँ मेरी बहन, मैं आपकी परिस्थिति समझता हूँ मेरे भाई, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं उनकी मत ढल के, मन में ये विचार रखो कि एक दिन तो परमेश्वर मुझे यहाँ से खींचेगा, है ना। अपना मन, है ना, परमेश्वर में लगाए रखो। बेशक आप सारी अपनी बात अपनी पति की फॉलो कर रहे हो, सब कुछ, लेकिन आपको जैसे भी मौका मिले, है ना, 24 घंटे में आधा घंटा भी परमेश्वर मजबूरी जानता है,
तो उसको देखिएगा, जब से इजराइलियों की मजबूरी जानी परमेश्वर है, वो मिस्र के में थे, है ना, फिरौन राज्य में थे, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा। वैसे मेरी बहन, वैसे मेरे भाई, परमेश्वर के दास, परमेश्वर दासी, परमेश्वर का वचन आप पे आएगा और आपको निकाल लेगा। और अगर आप पाप में भी डूब गए हो और सोच रहे हो कि अब मैं इतना बुरा हो गया, मैं इतना गंदा हो गया, अब मुझे कौन माफ़ करेगा, मैंने दुनिया के सारे पाप करके बैठे हूँ, परमेश्वर को जानने के बाद भी मैं गलत हूँ, तो मेरी बहन, मेरे भाई, ये वचन डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। शैतान को अवसर बिल्कुल मत दो ये सोच के कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा फ्यूचर डेड है। नहीं, क्योंकि हम पढ़ेंगे उसी का, लूका पढ़ रहे थे हम, और लूका उसमें लिखा है ना कि 99 में ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिनमें मन फिरने का आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लूका का ही 15 का ही 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटे ने पिता से कहा, ये पूरा टाइटल हम जानते हैं ना, उड़ा पुत्र है। तो उसमें क्या लिखा था है, जब छोटा बेटा सब कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा देता है, तो उसका पिता क्या कहता है, क्या है उसके विषय में, वो भी आप हो मेरे भाई, मेरी बहन, उसमें तो हम भी, मैं भी चला गया छोड़ के सब कुछ। तो मेरे पिता ने क्या मुझे भगा दिया? नहीं, मेरे पिता ने मुझे, मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे गले से लगाया, इनफैक्ट मुझे दास बनाए खड़ा कर दिया, ताकि आप जैसे पे परमेश्वर मेरे द्वारा इस्तेमाल कर सके, जो मैं काम मेरे परमेश्वर कर रहा हूँ। मैं तो राखक मिट्टी हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे तुच्छ इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे बहुमूल्य बना दिया। प्रभु धन्यवाद करते, क्योंकि मैं दूध का नहीं, यीशु के लहू का दूल्हा हूँ। ऐसे हम और आप है मेरे भाई। बस शैतान अपने कानों में, हमारे कानों में क्या बोलता है, अपने मुंह से, तू नहीं सुधर सकता, तू नहीं बदल सकता, तू व्यभिचार में है, तू गुप्त पापों में है, तू अश्लीलता वीडियो देखता रहेगा, तू नहीं छुड़ेगा, अपने माँ बाप को ऐसे करता रहेगा, करती रहेगी, छोड़ दे, ऐसा ना। ये सब शैतानी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा आज भी आपको पुकार रहा है, दोनों हाथ फैलाए। जब उसमें लिखा हुआ है 17 में, जब वे अपने आपे में आया, आज अपने आपे में जब आप होगे कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या कर चुका हूँ, किस हाल में हूँ, मैं कैसी संगति करता था, कैसी प्रार्थना करता था, आज मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या हो गया मुझे, कहाँ है मेरी प्रार्थना? परमेश्वर ने तो मुझे मुँह मांगा वरदान दिया था, परमेश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया था, कहाँ मैं परमेश्वर को भूल के मिस्र देश में बन गई, मिस्र की तरह हो गई? क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ? तो आपको वचन ये याद आएगा कि जब मैं अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूर और भोजन से अधिक रोटी मिलती थी, और जब मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, आप और हम कह सकते हैं कि हमने स्वर्ग और पिता तेरी दृष्टि में पाप किया। अपने घर में जाके कह सकते, अपने माँ बाप से कह सकते, अपने भाइयों से कह सकते, अपनी बहनों से कह सकते हो कि बहन मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, बहन मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, भाई मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध पाप किया। तो आज मैं प्रायश्चित करता हूँ, आप लौट आओ अपने घर पे, लौट आओ अपने परमेश्वर के पास। वो आपको डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, क्योंकि उसका वचन मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। और फिर कहता है, जाबे इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मुजुर की समान रख ले। फिर क्या कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, है ना, मैं आगे से पढ़ रहा हूँ, पर 22 से, परंतु पिता दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल उसे पहनाओ और उसके, क्योंकि वो दूरी पिता और उसका पिता उसे देख के गले से लगा लेता है। आज वो मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपको गले से लगाने तैयार है। आप कितने भी गंदे क्यों हो जाओ, कितने भी पापी क्यों जाओ, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है। मेरे भाई मेरी बहनों, देर नहीं हुई है आपके पास, देर नहीं हुई है, बस देर ना हो जाए आपके पास। प्रेज द लॉर्ड, देर नहीं हुई है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए ये वचन आप तक पहुंच रहा है। अभी भी मौका है। आप क्यों भूल गए हमारे जीवते परमेश्वर को? क्यों भूल गए? आप एक बार पढ़ कर देखो, हमारा परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। क्या उसने क्या आपके लिए करा नहीं है? क्या वो आपका संसारिक बातों से खींच कर नहीं निकाला था? क्या आपको मुँह का वरदान नहीं दिया था मेरी बहन? तो आज कहाँ है आपका वो प्यार, वो प्रेम, वो आपके वादे, आपकी प्रार्थनाएं कहाँ है मेरे भाई मेरी बहन? क्यों यीशु मसीह का नाम को खराब करके आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो? नहीं, आप रो रहे हो, पछता रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए, मैसेज आपके लिए। आप आ जाओ यीशु मसीह के पास और परमेश्वर आपको इस पाप के बंधन से निकाल के खड़ा कर देगा, जिस तरह तुमने मुझे करा है मेरे भाई। और आप डरो नहीं कि मेरा परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो तो दयालु है, क्षमा की खान है, और वो एक्सेप्ट करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने खुद ही कहा है यशायाह 44 में, यशायाह 44 में कहा है उसने, 44 की 22 में लिखा है, सुनो ध्यान से, यशायाह 44 की 22 में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी के लिए चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, तभी परमेश्वर मुझे माफ़ कराना।
आपको भी करेगा। क्या लिखा है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए मेरी बहन, आपके लिए जो मुझे देख रहे हो उस समय, आपके लिए जो बात सुन रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो यीशु मसीह बताने के लिए ना, मौका नहीं मिल रहा आपको। ये मौका परमेश्वर ने दिया है। मत डरो, कॉल करो, मैसेज करो और एक घुटने टेको, परमेश्वर के पास आओ। आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से मैसेज में, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बस ये कहूँगा कि आप घुटने टेको, परमेश्वर आपको बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा है? फिर मैं पढ़ूँगा बार बार। मैंने तेरे अपराधों को, है ना, तेरे यानी कि सभी के लिखा है, काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मैंने मेरी और फिर लौटा, है ना, मेरी और फिर लौटा, भटकने वाले लौटाओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन पर प्रभु आशीष दे। एक वचन हम और पढ़ेंगे। मैं आपको तसल्ली के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा की खान है, वो माफ़ करता है, मानने से खुश नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, तो यहाँ हमने कितने भी गुनाह कर रखे, बस हम प्रायश्चित करें तो हम परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं, है ना। उसने कहा जिसके मन शुद्ध हो तो वो परमेश्वर के सामने के वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 3:12, यिर्मयाह 3:12 में साफ लिखा है, तू जाकर उत्तर की दिशा में ये बातें प्रचार कर, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल, लौटा। इज़राइल माने हम सब, है ना। लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं करुणा में हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। इससे केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों की नहीं सुनी, नहीं माना। यहोवा की वाणी, कितना साफ शब्दों में हमारे परमेश्वर, जीते परमेश्वर का ये वचन आपको बार बार पुकार रहा है। हेलो, कहाँ हो आप? अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत कॉल करते थे आप, बहुत प्रार्थना करी आपने, आज कहाँ हो गए? क्यों ढीले पड़ गए? क्यों सुस्त हो गए? आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। एक अंतिम वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे और परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे, और आपको इससे ज़्यादा क्लियरिटी कहीं नहीं मिलेगी। जो आज आप करते करते थक गए हो और लौटना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, ये रास्ता आपको परमेश्वर ने दिया है। ये क्लियरिटी का रास्ता आपको दिया है कि आपको डरे नहीं, डर की जरूरत नहीं है आपको कि परमेश्वर क्या करेगा, आप आओगे तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। हमारा पिता तो महान है। हम संसारिक माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारी हर गलती पे, तो वो तो स्वर्गीय पिता है, माफ़ करता है, लेकिन बार बार नहीं करेगा। जिस पाप में, मेरी बहन, पाप मत करना। पाप की परिभाषा बहुत बुरी है, क्योंकि हम पाप करके अपनी सुंदरता को प्रतिनिधिता नष्ट होकर देखते हैं। पाप के कारण हमारा पूरा घर, पूरी हमारी बॉडी, यानी कि हमारा पूरा शरीर, हमारा चाल चलन, हमारा भविष्य सब नाश हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पाप करने से क्या होता है ना, मैं तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो देखो कितना पाप कर रहा हूँ। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे, बहुत सी बहनें सोच रही होगी, ये जवानी है ना, जवानी में पाप करते कुछ नहीं बदलता। लेकिन मेरी बहन, अगर आप बबूल का पौधा 15 साल की उम्र में लगा रहे हैं, गारंटी नहीं है ना कि आप उसे 15 के 6 महीने बाद काटेंगे। जब वो बड़ा होगा दुख आपको होगा ना, आपको पता है ना। उसी प्रकार से आप लौट आओ, हर पाप, हर गुनाह से लौट आओ और परमेश्वर के पास आओ। और फिर देखो क्या कहता है इस अंतिम वचन के पढ़ जाने पे परमेश्वर, आदि जो हम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है। यहोशू 14 में लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। बहुत लोग ठोकर खा चुके हैं, बहुत लोग ठोकर खा चुके मेरी बहनें, है ना। धोखा, फरेब, छीट, है ना, अपने रिश्तों में पाप, है ना, कैसे कैसे पाप चल रहे हैं, है ना। लड़की शादी कर रही है ना, अपने आप को लड़के शादी कर रहे हैं, रिश्तों में, कुटुंब में व्यभिचार हो रहा है ना, यहाँ तक कि मर्यादा भंग हो रही है ना। ऐसे ऐसे पाप के फ़ोन मेरे पास आते हैं, है ना, ऐसी ऐसी बातें मेरे पास आती है। वो छुपाते नहीं है, आपको छुपाना नहीं है, परमेश्वर के आगे रखना है। क्योंकि जब हम अंगीकारी करते हैं तब यीशु मसीह के सामने, तो वो आपको माफ़ करता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा है, मैंने परमेश्वर से कहा है, तो तू मुझे माफ़ कर सकता है, मेरी बहनों को, मेरे भाई को भी तू माफ़ करेगा। आज अपने पापों को खोल देना प्रभु यीशु मसीह के सामने, वो आपको माफ़ करेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा, गले से लगाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने धर्म के कारण ठोकर खाई। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमें को ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। परमेश्वर इस पिता इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आशीष और बरकत दे, और इस वचन के द्वारा आपको बुद्धि और ज्ञान दे, है ना। मैं आपसे यही बोलूँगा मेरे भाई, मेरी बहनों, कि आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, लौट जाओ। बहुत प्रार्थना हमने कराई है ना, कहाँ चले गए आप, कहाँ खो गए? इस दुनिया में, पैसे में,
इस पाप में, एंजॉय में एक दिन आना तो आपको यीशु मसीह के पास है। वो देर ना हो कि आप ताड़ना के साथ आए, वो देर इसलिए ना हो कि आप यीशु मसीह के बुलावे के साथ आ जाए, है ना। आज परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बुला रहा है, आज आपको परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा बुला रहा है। इस वीडियो में परमेश्वर ने, इस मैसेज में परमेश्वर ने अभिषेक करा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर। इस मैसेज में पिता परमेश्वर तूने सभी को बुलाया है प्रभु, इस मैसेज द्वारा सभी को आशीष और बरकत दे पिता। तू तो अनुग्रहकारी है, दयालु है पिता परमेश्वर। इन सभी को माफ़ कर, आज ही तुझसे फिर माफ़ी मांग रहे पिता। इनको लौटने की शक्ति दे पिता परमेश्वर। जो भूल गए हैं, जो भटक गए हैं, ये तेरी भेड़ है पिता, इनको लौटा पिता परमेश्वर। और जितनी प्रार्थना निवेदन तेरे बेटे के पास, तेरे दास के पास आती है प्रभु, व्हाट्सएप पे पिता परमेश्वर, फेसबुक पे, उन सभी पे तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो और सभी पे पाप क्षमा कर, क्योंकि तू पहले पाप क्षमा करता। पाप के कारण ही बीमारी, कलेश, गरीबी, बेरोजगारी और सब कुछ आता है। इनको पाप से आज़ाद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चाहे कैसा भी पाप हो पिता परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मैं धोता हूँ सभी पापों का और दोबारा आने की आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, अगर जिसका पति नहीं आने दे रहा, उसके पति को दिल बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर पति पत्नी में दिक्कत है तो दिल बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। घर में कोई दिक्कत है प्रभु यीशु मसीह, सबका दिल बदले और सभी को अपना आत्मा दे और सभी तुझ में मानते हुए आगे बढ़े पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अभिषेक करता हूँ सभी का पिता, जितने प्रार्थना निवेदन आते हैं, हर कैंसर के आत्मा जारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी दूर हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर डिलीवरी अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम से। हर आने वाली संतान प्रभु यीशु मसीह का फल है आपके लिए, ग्रहण करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। हर पाप के अंगीकारी के बाद परमेश्वर माफ़ी कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपको आज़ाद कर रहा है हर बीमारी से, हर प्रकार की तकलीफ, दर्द से, पीड़ा से, हर प्रकार के गुप्त पापों से परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। आपको आज़ाद कर रहा है हर गुप्त रोगों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको आज़ाद कर रहा है हर बेरोजगारी की आत्मा से, कर्जे की आत्मा से। आपको आज़ाद कर रहा है हर प्रकार के बंधनों से, दुष्ट आत्मा से। आज स्वतंत्रता और आज़ादी हो रही है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। और आज अप्रैल का महीना प्रार्थना जवाब का महीना है। गवाही दे परमेश्वर, आपका आशीष दे। और उस उत्तम दानों के लिए जो आप यीशु चंगाई सभा के लिए सपोर्ट के लिए करते हो प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। जो लोग कह चुके हैं वो जरूर दें, और जो देना चाहते हैं स्वागत है, क्योंकि आपके द्वारा हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि आपके द्वारा ही ये सेवकाई बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन सभी बेतरान की दृष्टि हो, ताकि आने वाले खर्चों में इनके द्वारा आशीष और बरकत आने पाए। शैतान इनकी दिल दिमाग से चले जाए। और जो बहनें पाप कर चुकी है प्रभु यीशु मसीह इनको माफ़ कर, जो आना चाहती है, भाई कर चुके तो आज परमेश्वर इनको बुला के ला और पाप के बंधन से आज़ाद करके ला और हर रिश्ता लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन अप्रैल के महीने में मैं गवाही इनके मुंह से सुनूं, चाहे इनकी जैसी भी समस्या है, जैसी भी परेशानी है, जो प्रार्थना निवेदन मेरे पास ये करते हैं प्रभु, उन सभी पे गवाही आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, तूने सभी को आज़ाद करा आज की सभा में, इस वीडियो के द्वारा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जैसी निवेदन भेजे मेरे पास, तू प्रार्थना सुन और प्रार्थना सुन के आंसर भी दे, ताकि एक निवेदन भेजे तुरंत दूसरे दिन इनका एक गवाही की तरह पे बोल आए, क्योंकि प्रार्थना तो हो रही है इनके लिए पिता, कॉल पे नहीं होती तो वैसे भी हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए तूने के माने पिता, चंगाई मेरी द्वारा नहीं हो रही, तू करने वाला परमेश्वर। तूने मुझे उनके इकट्ठा किया पिता, तेरा धन्यवाद करते, खड़ा किया तेरा धन्यवाद करते। तू भी इनको खड़ा करे पिता, और हर गिरवे को उठा और हर खोए को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं लौटने के आगे देता हूँ। और लौट के प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको गले से लगा के आपको अपना बेटा अपनी बेटी का अधिकार देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरी बहन, प्रेज लो भाई। एक प्रार्थना और करेंगे। जो बच्चे फेल हो गए है ना, पास के लिए तो सभी के पास को सबको मुबारक हो, फेल के लिए कौन प्रार्थना करता है ना, लेकिन फेल होने वाले के दिल पे देखो क्या बीतती है ना। मैं सभी माँ बाप से दरख्वास्त करूँगा, जो बच्चे फेल हो गए उनको हट ना करें, है ना, क्योंकि शैतान इस मौके का फ़ायदा उठाता है। अब बहुत से इसी उम्र के लड़का लड़की है ना, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। शैतान के पास यही करता है कि माँ बाप से कहूँगा उनको हिम्मत बंधाए और हिम्मत के साथ साथ उनको हौसला दे कि भाई अपने बच्चों से कहे कि बेटा अगले साल मेहनत करना। और अगर बच्चे किसी 11वीं 12वीं में या ऐसी क्लास में फेल होते हैं तो 2 बार तो उनसे पूछे कि आपका मन किस में है ना, आप प्रार्थना करें। इसलिए क्या आपका बच्चा कहीं और संगति में तो नहीं जिसके कारण पढ़ नहीं पा रहा, या आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, उससे बैठ के बात करें, ठीक है, फिर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पास होने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उनको यहाँ पे इस समय उनका दिल टूटा हुआ है, और तू उनको दिलासा दे ताकि आने दिनों को पास हो सके, कंपार्टमेंट वाइज को पास कराना। और इस दुविधा में उनको सहायता की जरूरत है, उनके माँ बाप के द्वारा सहायता मिल सके, और कोई भी टोचन ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको तसल्ली शांति दे, और सभी के साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।
बहुत धन्यवाद करते हैं मेरी बहन भाई बहनों। इस वीडियो को शेयर करना, देखना, ये आपके लिए उद्धार का कारण है। और जो खो गए हैं उनको परमेश्वर ने इस मैसेज के द्वारा एक संदेश दिया है, देर नहीं हुई तो देर ना हो जाए, है ना। देर नहीं हुई तो देर ना हो जाए, इसलिए लौट आओ परमेश्वर के पास। प्रभु पिता आपको आशीष दे। जय मसीह।